हाय फ्रेंड्स। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे कोई प्रोफेशनल सर्विस में इन्वॉल्व हो, लेकिन हमेशा इच्छा रहती है कि एक कहीं ना कहीं से ना एक सेकंड इनकम भी होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको दो तरीके से अपने आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। पहली है स्टॉक एप्रिसिएशन से, कैपिटल एप्रिसिएशन से, कि स्टॉक की प्राइस बढ़ गई और आपको उसमें मुनाफा हो रहा है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिविडेंड इनकम। सो दोस्तों, शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज इतनी अच्छी है कि डिविडेंड के थ्रू भी आपको इतना फायदा करवा देती है कि जिससे आप एक साइड की इनकम उसको मान सकते हैं। और उसके लिए ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। आज बात करेंगे दोस्तों ऐसी दो कंपनीज के बारे में जिनकी शेयर प्राइस 100 रुपए से कम है और वो डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। तो अगर आप डिविडेंड इनकम में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत काम की जानकारी मिलने वाली है। और हाँ, वीडियो को कुछ देखकर, पूरा देख करके कुछ नया सीखिए, एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सागरनोमिक्स पर। दोस्तों, वीडियो में आगे हम लोग बढ़े उससे पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, वीडियो को चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, चैनल को, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से दो शेयर्स हैं जिनकी की प्राइस 100 रुपए से कम है और वो डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं। लेट्स बिगिन। आपके स्क्रीन पर पहला जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब पहली बात तो यह दोस्तों कि महाराष्ट्र के नाम से ना, मुझे कुछ भी कहो आप, पता नहीं, जैसे ही महाराष्ट्र सुनता हूं मेरे दिमाग में छत्रपति शिवाजी महाराज आ जाते हैं और गर्व से ना सीना चौड़ा हो जाता है। जय महाराष्ट्र, मतलब क्या पर्सनालिटी थी, क्या वॉरियर थे। मतलब नाम में ही जोश और साहस छुपा हुआ है दोस्तों। बहुत गर्व है मुझे पूरे महाराष्ट्र पे, पूरे इस मराठा जो साम्राज्य के जो सम्राट थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो जबरदस्त। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इस पर, तो नहीं तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी कुछ खास बात है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी ही है। चलिए उसको देखते हैं एक बार। तो यहां आप ये देखेंगे कि 61 रुपीज की प्राइस के साथ में दोस्तों ये करीब करीब इन दिनों में ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है बैंक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16% है, जो बिल्कुल सही है। जो लिमिट आरबीआई ने बताई है मिनिमम, उसको मीट कर रहा है। इंटरेस्ट मार्जिन 3.28% है, यानी अगर मान लो जो भी जहां से पैसा लेना डिपॉजिटर्स से और बैंक मतलब ब्याज पर पैसा देना, लोन देना, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 3.28%। ग्रोस एनपीएस 3.7% है और जो बिल्कुल नेट एनपीएज है वो 0.88 है, विच इज वेरी गुड। एक गवर्नमेंट बैंक को जिसने पिछले काफी टाइम में स्ट्रगल्स देखी हो, उसके हिसाब से नंबर्स काफी एनकरेजिंग है। 43,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 70 रुपए की प्राइस है, डिविडेंड यील्ड 2 रुपए की है, 2% की है। तो हमारा बात यही तो हो रही थी कि डिविडेंड कौन कितना दे रहा है। 33% का डिविडेंड का पे आउट दिया है, यानी 100 रुपए पे 33 रुपए ये डिविडेंड के दे रहे हैं। सेल्स की ग्रोथ बात करें तो 5 साल में 7% है, लेकिन प्रॉफिट उससे करीब 5 गुना यानी 35% के हिसाब से बढ़ा है। प्रॉफिट तभी बढ़ता है दोस्तों जब कंपनी का कहीं ना कहीं बिजनेस ऑपरेशन बहुत अच्छे से मीट हो रहा हो, और उसके लिए बैंक ने बहुत काम किया है पिछले टाइम में, तो ये इसको क्रेडिट देना पड़ेगा दोस्तों। 52 रुपए की ग्राम नंबर पे अगर बात करें हम करंट प्राइस की 61 की, तो साफ तौर पे ये अंडर वैल्यूड है, 100% अंडर वैल्यूड है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस दिन कहीं शेयर होल्डर्स की किसी की नजर इस पे पड़ी और ये कब दौड़ना शुरू करेगा तो पता भी नहीं पड़ेगा हाथ आएगा कि नहीं आएगा। यहां देखिए, यहां जो मैं कह रहा था वो चीज जस्टिफाई हो रही है कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। देख रहे हो आप, ये ईपीएस है जो ग्रो कर रहा है, जो पहले कभी 2019 तक नेगेटिव था। 2019 के बाद मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आए और उसके बाद से प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तभी प्राइस भी गिर रही है। यहां एक अजीब सी बात है कि ये वैल्यूएशन का गैप है। बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि प्राइस कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन के लिए एक ऑप्शन इसमें बनता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कंपनी के नंबर्स की। तो नंबर्स में देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले
तो दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये देखिए 3,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के मुकाबले में रेवेन्यू के मुकाबले में 5,000 करोड़ इसका बड़ा है 2020 दिसंबर से लेकर के। अगर ईयर ऑन ईयर सालाना दर पे देखें तो सालाना दर पे दोस्तों ये पिछले दिसंबर में 4,000 करोड़ था, 4100 करोड़, और अभी 51 करोड़ है। सो इसमें साफ तौर पे ग्रोथ है। अगर बात करें फाइनेंशियल मार्जिन की तो 9% से फिर वो 10% हुआ, कभी 2% रह गया था, बट अभी 8% है और ये फ्लक्चुएट हो सकता है, बट स्टिल इट्स अ गुड रेंज। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो सालाना अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर ये 777 से 1,000 करोड़, यानी करीब आप मान करके चलिए ये 50% के आसपास बढ़ा है, 50% के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है इसका। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.15 से ये हो गया है दोस्तों 1.47। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वो ये था कि हम इसके डिविडेंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एनुअल रिजल्ट्स में। तो 2012 से आप नजर डालो 7,000 करोड़ के रेवेन्यू को 19,000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचाया गया, और इस दौरान कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगातार फ्लक्चुएट हुआ, कभी 7 था, कभी 11 हुआ। ये मैनेजमेंट पहले वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, इस वजह से हुआ। हाँ, लेकिन कुछ समय से ये सही ट्रैक पे है। देखिए जब से कुछ चेंजेस हुए ना इसमें, तब से आप लगातार देखिए आप ये ईपीएस की ग्रोथ है। और डिविडेंड जो है कंपनी ने दोस्तों पहले अच्छा दे रही थी, फिर प्रॉब्लम्स के चलते नहीं दिया और अब वापस शुरू किया। 29% दिया, 34% दिया, और आने वाले समय में भी डिविडेंड के कंटिन्यू रहने के चांस है। तो ये एक इसके अंदर आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में देखिए यहां ना इसने लगातार एक ग्रोथ शो करी, कंसोलिडेशन के दौर से निकला, यहां ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद कंटिन्यूअस आप देखिए प्राइस क्या जबरदस्त चढ़ी है इसकी, क्योंकि मैनेजमेंट चेंजेस की वजह से प्रॉफिट में बैंक आना शुरू हुआ। लेकिन लोगों ने मुनाफा वसूली भी शुरू करी, और उसके बाद में अब ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है। सो देखने वाली बात ये दोस्तों कि ये करीब 51 के आसपास में अगर ये आता है उससे नीचे, तो मतलब 51 भी नहीं तो मैं कहूंगा कि 55 के आसपास से नीचे अगर ये डाउन होता है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर ये ऊपर जाता है और सपोज करिए 65 के आसपास में क्लोज होता है लगातार, तो फिर दोस्तों आपको इसमें 75-80 के लेवल भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई साफ तौर पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है इसका, और इससे पता पड़ता है कि चाहे स्लो ही सही लेकिन ये अप ट्रेंड की तरफ चलना शुरू कर चुका है स्टॉक। सो ये दोस्तों एक एनालिसिस इसका रहा है। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और सेकंड स्टॉक है अपना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ना एक चीज तो ये देखिए, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उनको लेकर के ना मैं तो बड़ा ही पॉजिटिव हूं, पर मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं वजह बताता हूं। देखो आपको अगर सपोज करिए 1 किलो चीनी खरीदनी होगी, या 1 किलो मान लीजिए छोटा नमक खरीदना होगा, कुछ खरीदना होगा, तो आप क्या करेंगे? मतलब चीनी बनाने वाली फैक्ट्री के पास जाएंगे क्या? नहीं ना। कहां जाएंगे? पास की जनरल स्टोर पे, और वहां से जाकर के लेके आ जाएंगे, बराबर है। इसी तरह से अगर आपको लोन चाहिए सपोज करिए 50 करोड़ का, तब तो आप जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, इनके टॉप जो ऑफिस है उनमें। लेकिन अगर आपको चाहिए मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? इतनी बड़ी ब्रांचेस में इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? इसी के लिए स्मॉल फाइनेंसेस बैंक्स बने थे कि आपको छोटी जरूरत है तो फटाफट से तुरंत छोटा लोन मिल जाता है। तो आज 100 में से 80 लोगों को छोटा लोन जो है उसको जरूरत उनकी पूरी हो जाती है। कोई उससे मोबाइल खरीद रहा है, किसी को लैपटॉप खरीदना है, किसी को कोई छोटा मोटा कर्जा चुकाना है, उस हिसाब से वो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के लिए, कुछ जरूरत शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। तो इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का एक फ्यूचर पॉजिटिव नजर आ रहा है। हाँ, इसमें भी अगर आप बात करेंगे कि उज्जीवन फाइनेंस बैंक की, तो उसका हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहां आप देखिए कि ये 54 रुपीज पे चल रहा है अभी, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, विच इज गुड साइज, मतलब आप इसको मिड कैप के आसपास में मान सकते हैं। और प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है, कोई प्लेजिंग व्लेजिंग कुछ नहीं है। 6 का पायोस की स्कोर इज गुड। और ज्यादा हम लोग इसके एनालिसिस में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हम मेन पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको डिविडेंड की जो बात कर रहे थे वो कहां है। तो देखिए ये एनुअल रिजल्ट्स है इसके, कि कंटिन्यूअसली इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये देखोगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट वो भी अभी पॉजिटिव होना शुरू हो गया है और कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। 783 का लॉस था इसमें पिछले साल, 968 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी भी ये अच्छा प्रॉफिट। मुनाफे के मार्जिन जो है वो भी 20% से अबव है, विच इज गुड।
और डिविडेंड देखो दोस्तों इन्होंने देना शुरू किया है 22%। और जब भी बैंक को प्रॉफिट हुआ है, देखिए यहां बैंक को प्रॉफिट हुआ, बैंक ने डिविडेंड दिया, ठीक है, यहां प्रॉफिट हुआ, यहां डिविडेंड दिया, और यहां प्रॉफिट था, बस यहां थोड़ा कोई कोविड के टाइम पे मिस किया है, बाकी अभी प्रॉफिट हुआ फिर डिविडेंड दिया है। तो ये कंटिन्यूसली डिविडेंड देने की इसकी बैंक की एक इंटेंशन दिखाता है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 70% से ज्यादा तो अभी भी प्रोमोटर के पास में है, और 4% के आसपास एफआईआईज और 4% के पास डीआईआईज, सब में बराबर बांट रखा है भाई, तुम भी बराबर खुश रहो, तुम भी बराबर खुश रहो। बात करते हैं इसके टेक्निकल्स भी, तो टेक्निकल्स में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहां आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई है इसने, शेयर ने, यहां इस जगह मूविंग एवरेजेस जो है वो इस जगह क्रॉस हुए थे, ये देखिए, उसके बाद में ये ग्रोथ हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू, और फिर वापस से यहां से ये जो मूविंग एवरेज फिर से क्रॉस हुए हैं, फिर कंटिन्यूअसली ग्रोथ चलती जा रही है। तो दोस्तों अभी ना इस समय अगर बात करें तो ये यहां पर कंसोलिडेशन का दौर है, और यहां आप मान सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली चल रही है। तो ये इसको अगर देखिए 49 का जो स्तर है ना, ये वाला, ये मेजर सपोर्ट है इसका, अगर ये इसको तोड़ के नीचे जाता है तो आप 40 रुपीज तक के लिए रेडी रहिए, और अगर ये इसको ऊपर की तरफ 60 पे के आसपास में तोड़ता है, 61 के आसपास में, तो फिर आप 80 रुपीज के लेवल्स भी इसमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल नजर रखिए इसके ऊपर, अग्रेसिव बाइंग की जरूरत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक प्रॉमिसिंग कंपनी साफ तौर पे ये देखी जा रही है। अगर आपको डिविडेंड इनकम में इंटरेस्ट है देन छोटी प्राइस लेवल के हिसाब से इट मेक्स सेंस। चलिए, बट मैं आपको इतना जरूर बता दूं दोस्तों कि ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि ये एजुकेशनल वीडियो है और किसी भी हालत में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाइंग सेलिंग के लिए अपने इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट जो भी आपके एडवाइजर है उनसे कांटेक्ट करके फिर अपना डिसीजन लीजिए। वीडियो का उद्देश्य है कि आप चीजों को नया सीखें, एक समझदार इन्वेस्टर बने। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आप और हम बात करते हैं तो जरूर बताइए, मैं पढ़ता हूं सबके कमेंट, और जिस पे ज्यादा डिमांड आएगी उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, ये मेरा विश्वास आप मान सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक अगर नहीं किया तो अभी लाइक करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी कम्युनिटीज और सभी ग्रुप्स में, ताकि अच्छा कंटेंट सब तक पहुंच सके। ये क्या आलतू फालतू के जोक्स और रील्स और शॉर्ट्स भेजते रहते हो, कुछ फायदा नहीं होता, सब लोग बोर हो चुके हैं, पक चुके हैं उनसे। क्वालिटी कंटेंट भेजो जिससे आपको भी फायदा हो और सामने वाले को भी फायदा हो। तो ये दोस्तों अच्छा कर्म जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को सबके साथ शेयर करने के लिए, इतने प्रेम, आशीर्वाद और सम्मान के लिए, और चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और एनालिसिस के साथ में, तब तक जय हिंद।